अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे फूड को, हमारे न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो देयर आर सो मैनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट फूड एंड न्यूट्रिशन। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, फूड को और न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट है आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आएगा आपका, मेनली फैमिली साइज एंड द इनकम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फैमिली न्यूट्रिशन। ठीक है, फैमिली का साइज और जो फैमिली की इनकम होती है, सोर्सेज होता है, इनकम सोर्सेज जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फैमिली के न्यूट्रिशन में। ठीक है, क्योंकि अगर इनकम कम है और फैमिली का साइज बड़ा है तो जो न्यूट्रिशन है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, लेकिन फैमिली का साइज छोटा है और इनकम ज़्यादा है तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सकता है, जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो क्या हो सकता है, मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉस्ट एंड द क्वालिटी ऑफ फूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फैमिली रिसोर्सेज। ठीक है, अगर जो फैमिली रिसोर्सेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका कॉस्ट और क्वालिटी ऑफ फूड के, तो अगर फैमिली में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इनकम ज़्यादा है अगर फैमिली की, तो कॉस्ट और क्वालिटी ऑफ फूड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन अगर फैमिली रिसोर्सेज क्या है, कम है, तो कॉस्ट और क्वालिटी भी क्या होगा आपका, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फैमिली विथ हाई इनकम रिसोर्सेज choose high quality and a variety of food in their diet. On other hand, large family with low income really on cheaper variety of food. फैमिली विथ हाई इनकम, ठीक है, मीन्स जिस फैमिली की इनकम ज़्यादा है, ठीक है, फैमिली इनकम रिसोर्सेज ज़्यादा है, वो क्या चूज़ करेंगे, हाई क्वालिटी एंड अ वेराइटी ऑफ फूड को चूज़ करेंगे, अपनी डाइट में शामिल करेंगे वैरायटी ऑफ फूड को और हाई क्वालिटी ऑफ फूड को। बट अगर फैमिली लार्ज है और इनकम क्या है, कम है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, चीपर वैरायटी ऑफ फूड को क्या करेंगे, अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और दैट इज डायरेक्टली अफेक्ट द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ फैमिली मेम्बर, और जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा फैमिली मेम्बर के हेल्थ और न्यूट्रिशन को। अगर वो वैरायटी ऑफ फूड यूज़ करते हैं, हाई क्वालिटी ऑफ फूड यूज़ करेंगे तो उनका न्यूट्रिशन, उनका हेल्थ और न्यूट्रिशन क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर वो चीपर क्वालिटी ऑफ फूड को अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो उनका हेल्थ और न्यूट्रिशन क्या होगा, वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब वो डायरेक्टली आपके हेल्थ को और न्यूट्रिशन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कल्चरल फैक्टर। ठीक है, कल्चरल फैक्टर मीन्स जो भी अपना कल्चर है, जो भी अपना कस्टम्स है। कल्चर मीन्स मे बी डिफाइंड एज अ वे ऑफ लिविंग। ठीक है, जीने का तरीका है, वे ऑफ लिविंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कल्चर क्या होता है, कल्चर में भी डिफाइंड एज अ वे ऑफ लिविंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कल्चर क्या होता है, वे ऑफ लिविंग है, ठीक है, हमारा रहने का तरीका, किसका, ग्रुप ऑफ पीपल का। ठीक है, एंड दैट कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन। ठीक है, ये जो कल्चर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट, फूड मे बी कंसिडर्ड एज अ मीन्स टू सेटिस्फाई हंगर और अ फॉर्म अ एंजॉयमेंट और फैमिली टाइम और सोशल शेयरिंग। ठीक है, फूड को क्या माना गया है, यहाँ पर क्या कंसीडर गया है कि फूड में बी कंसीडर एज अ मीन्स ऑफ सेटिस्फाई हंगर। मीन्स फूड क्या है, हमारे हंगर को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एंड फ्रॉम ऑफ इंजॉयमेंट। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसको हम इंजॉयमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी किसी का बर्थडे होता है तो हम क्या करते हैं, घर में जो भी पर्सन है आसपास के उनको हम बुलाते हैं, उनको हम शेयरिंग करते हैं, मतलब जो भी हम उनको इनवाइट करते हैं, इनवाइट करने पर उनके साथ हम क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, और इंजॉयमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है, सोशल शेयरिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन सम कल्चर गर्ल्स और वुमेन ईट ओनली आफ्टर मैन। कर्ड और सिट्रस फूड आर नॉट टेकन बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम कोल्ड और कफ। ठीक है, जैसे कि कल्चर में क्या होता है, ठीक है, किसी किसी घर का कल्चर कैसा होता है कि जो गर्ल्स होती है और वुमेन होती है वो कब खाना खाती हैं, आफ्टर मैन। जब मैन खाना खा लेते हैं या मेल पर्सन जो होते हैं वो खाना खा लेते हैं, उसके बाद वो वुमेन्स या फिर गर्ल्स होती हैं वो खाना खाती हैं। तो ये क्या होता है, कल्चर होता है जो मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। या किसी किसी के घर में जो भी सिट्रस फ्रूट होता है, जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, या जैसे दही हो गई, कर्ड
कर्ड हो गया, ये क्या करते हैं, मतलब उन पर्सन को नहीं दिया जाए, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो सिट्रस फ्रूट होता है, कर्ड होता है, उससे क्या होता है, पीपल सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, इसके कारण सर्दी खांसियाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऑल दिस कल्चरल बिलीफ अफेक्ट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल डायरेक्टली, सम ऑफ दिस बिलीफ आर सो डीपली, ठीक है। मीन्स ये जितने भी कल्चरल बिलीफ होते हैं वो डायरेक्टली हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जो भी इंडिविजुअल है उसकी हेल्थ को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड सम ऑफ दिस बिलीफ आर सो डीपली, और कुछ बिलीफ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, ठीक है। इवन कुछ बिलीफ्स ऐसे होते हैं जिनको फॉलो करना भी क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो ये क्या था आपका कल्चरल फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल फैक्टर। ट्रेडिशनल फैक्टर मीन्स अ सोशल और रिलीजियस कस्टम प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज नोन एज टैबू, ठीक है। ट्रेडिशनल फैक्टर क्या होता है, एक मतलब अ सोशल और रिलीजियस कस्टम है, ठीक है। कस्टम मीन्स परंपरा, ठीक है। कोई भी सोशल और रिलीजियस कस्टम है जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, मना है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को अपन क्या बोलते हैं, टैबू, ठीक है। ट्रेडिशनल फैक्टर को अपन और क्या बोल सकते हैं, टैबू, ठीक है। और टैबू क्या होता है, कोई भी सोशल एंड रिलीजियस कस्टम जो कि आपके घर में या फिर आपके कल्चर में क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, मना है, वो जो वर्क है वो नहीं किया जाता, ठीक है। देयर आर सम टैबू और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस रिलेटेड टू कुकिंग एंड कंज्यूमिंग और फूड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कुछ टैबूस हैं, ठीक है, रिलेटेड टू कुकिंग, मतलब खाना बनाते समय या फिर फूड को कंज्यूम करने के लिए कुछ टैबूस हैं, ठीक है। इन इंडिया इट इज़ बिलीव दैट कंजम्पशन ऑफ पपाया और ब्रिंजल लीड टू अबॉर्शन इन प्रेग्नेंट मदर, ठीक है। जैसे इंडिया में ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि पपाया एंड ब्रिंजल, ठीक है, अगर हम पपाया और ब्रिंजल को कंसीव करते हैं या कोई प्रेग्नेंट मदर होती है वो पपाया या ब्रिंजल को कंज्यूम करती है तो वो क्या लीड करेगा, एबॉर्शन, ठीक है। दैट इज अ टैबू। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ फूड इनटू हॉट एंड अ कोल्ड फूड, ठीक है। इस टैबू के अकॉर्डिंग क्या है, फूड को क्लासीफाई किया गया है हॉट एंड कोल्ड फूड में, ठीक है। हॉट फूड लाइक मीट, फिश, एग, जैगरी प्रोड्यूस मोर हीट इन द बॉडी, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल फैक्टर इसमें क्या किया गया है कि फूड को टू पार्ट में क्या किया है, क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका हॉट फूड, सेकंड है आपका कोल्ड फूड। सो हॉट फूड के अंदर में क्या आता है, हॉट फूड लाइक जो भी मीट, फिश, एग, जैगरी, ये सब, जैगरी मीन्स गुड़, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, आपके हॉट फूड में आते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं, लीड टू डेवलपमेंट ऑफ बॉयल्स, और जिसके कारण आपकी बॉडी में बॉयल्स डेवलप होते हैं। बॉयल्स मीन्स कैस्टूटी को ही अपन क्या बोलते हैं, बॉयल्स, ठीक है। तो उनको ऐसा माना जाता है कि ऐसे तरह के हॉट फूड खाने से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और बॉडी में बॉयल्स डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कोल्ड फूड। सो व्हाट इज अ कोल्ड फूड? कोल्ड फूड लाइक कर्ड, मिल्क, लेमन एंड बनाना प्रोड्यूस कोल्ड एंड अ कफ, ठीक है। यहाँ कुछ फूड को कोल्ड फूड माना गया है, जैसे कि कर्ड हो गया, दही हो गया, मिल्क हो गया, लेमन हो गया एंड बनाना, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोल्ड एंड कफ प्रोड्यूस करते हैं, इसके कारण सर्दी खांसी होती है, ठीक है। तो ये क्या है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फूड है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल फैक्टर। नेक्स्ट है आपका पिका। पिका इज अ कॉमन प्रैक्टिस अमंग प्रेग्नेंट वुमन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। पिका क्या होता है, किसी भी नॉन न्यूट्रिटिव फूड को इंजेस्ट करना ही क्या होता है, पिका। जैसे कि चौक हो गया, मिट्टी हो गई, ये सब क्या है, नॉन न्यूट्रिटिव फूड है जिसको हम इंटेक करते हैं, ठीक है। और दैट इज़ वेरी कॉमन, ये जो प्रैक्टिस है पिका, नॉन न्यूट्रिटिव फूड को इंजेस्ट करना, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, ठीक है। मेनली आपका प्रेग्नेंट वुमन में और चिल्ड्रन में, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपके ट्रेडिशनल फैक्टर है या टैबू है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फूड, कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम फूड को, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ फूड इज मेजर फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। हमारा जो फूड का प्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत मेजर फैक्टर है, क्योंकि अगर फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा हो, अगर फूड का प्रोडक्शन अच्छा होगा तो न्यूट्रिशनल स्टेटस भी क्या होगा, हमारा अच्छा होगा। मीन जो न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए वो सब चीज़ ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा तो हमको ज़्यादा मात्रा में मिलेगा और हमको न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर वही प्रोडक्शन कम होता है तो हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंडियन हैज़ अ 0.6 हेक्टेयर ऑफ फूड
Indian has a 0.6 hectare of land surface compared to 5.8 hectare per head in developed country. ठीक है, इंडिया में क्या है, जो लैंड सरफेस है वो एक पर्सन को 0.6 हेक्टेयर मिलता है एज कम्पेयर टू 5.8 हेक्टेयर पर हेड इन डेवलपमेंट कंट्री, जबकि डेवलपमेंट कंट्री में कितना मिलता है पर हेड 5.8 हेक्टेयर. ठीक है, जबकि इंडिया में क्या मिलता है 0.6 हेक्टेयर. ठीक है, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विल लीड टू इंक्रीज फूड कंजप्शन. स्कार्सिटी ऑफ फूड इज द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉल न्यूट्रिशन इन द इंडिया. ठीक है, तो अगर फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो उसका कंजप्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. लेकिन अगर फूड की कमी हो रही है, स्कार्सिटी ऑफ फूड, तो दैट इज अ मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉल न्यूट्रिशन इन इंडिया. ठीक है, लेकिन अगर फूड की कमी हो रही है, ठीक है, फूड के प्रोडक्शन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये माल न्यूट्रिशन होने का सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर सबसे मेन फैक्टर है इंडिया में. ठीक है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री लाइक इंडिया देयर नीड ऑफ increasing food production with the help of latest technique and the technology to fight the problem of hunger and the malnutrition. ठीक है, for over populated country, ठीक है, ऐसी कंट्री जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, तो इनको ज़रूरत है कि ये क्या करें, अपने प्रोडक्शन को, फूड प्रोडक्शन को क्या करें, इंक्रीज करें. ठीक है, थ्रू अ हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्निक एंड न्यू टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो क्या करें, अपने फूड को प्रोडक्शन को क्या करें, इंक्रीज करें और फाइट करें किससे, प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन से. क्लियर, तो ये था आपका प्रोडक्शन ऑफ फूड. ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ फूड भी क्या करता है, हमारे न्यूट्रिशन और फूड को क्या करता है, अफेक्ट करता है. नेक्स्ट है आपका लाइफ स्टाइल एंड द हैबिट्स. ठीक है, हेल्थी डाइट इज अ लाइफ स्टाइल. ठीक है, लाइफ स्टाइल मीन्स वेयर हमारा वे ऑफ लिविंग. ठीक है, वो हमारा क्या है, लाइफ स्टाइल है. सो हेल्थी डाइट इज लाइफ स्टाइल. तो हमको क्या करना चाहिए, हेल्थी डाइट को हमारा लाइफ स्टाइल बनाना चाहिए. हेल्थी वेल बैलेंस्ड डाइट कंट्रीब्यूट टू गुड हेल्थ एंड अ न्यूट्रिशनल स्टेटस. ठीक है, अगर हम हेल्थी और वेल बैलेंस्ड डाइट अगर हम हेल्दी और बैलेंस डाइट डेली हम हेल्दी और बैलेंस डाइट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं या बैलेंस डाइट लेते हैं, तो क्या होगा, दैट कंट्रीब्यूट टू हेल्थ, गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो हमारे क्या करेगा, हमारे हेल्थ को अच्छा रखेगा और हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी अच्छा रखेगा. फूड हैबिट हैव डीप साइकोलॉजिकल रूट्स. ठीक है, फूड हैबिट्स का क्या होता है, डीप साइकोलॉजिकल रूट्स होता है एंड आर एसोसिएटेड विद द लव, अफेक्शन, सेल्फ इमेज एंड सोशल प्रेस्टीज. ठीक है, फूड हैबिट जो होता है उसका बहुत ही मतलब उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, मतलब डीप साइकोलॉजिकल रूट्स होता है, जो किससे एसोसिएट होता है, आपके लव, अफेक्शन, सेल्फ इमेज एंड सोशल प्रेस्टीज से. There is direct link between dietary habit and a chronic disease like obesity, diabetes and a cardiovascular disease. ठीक है, देखिए फूड हैबिट हमारा जैसा होगा, हमारा जो फ्यूचर है वो वैसा ही होगा. अगर हमने जो हमारा फूड हैबिट्स है, ठीक है, वो हमारा फूड हैबिट्स कैसा है, अगर हम फास्ट फूड खाते हैं, हम घर का फूड नहीं खाते, हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, हमेशा फैटी डाइट लेते हैं, तो आगे चल के क्या होगा, क्रॉनिक डिजीज़ होगा या लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गया, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया. लेकिन अगर हमारा फूड हैबिट जो है वो स्टार्टिंग से हम बैलेंस डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो हमें कभी भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं होना पड़ेगा. ठीक है, मतलब हमें हमेशा फूड हैबिट्स हैव अ डीप साइकोलॉजिकल रूट्स. ठीक है, जो फूड हैबिट्स होते हैं उसको डीप साइकोलॉजिकल रूट्स होता है, मीन्स हम जैसे खाते हैं हमारी साइकोलॉजी भी क्या होती है, वैसी ही हो जाती है. ठीक है, अगर हम अच्छे फूड खाते हैं, ठीक है, हेल्दी डाइट लेते हैं, या फिर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, जितना भी हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं उतना को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा हेल्थ है वो अच्छा रहेगा. ठीक है, एंड आर एसोसिएटेड विथ लव, अफेक्शन, सेल्फ इमेज एंड सोशल प्रेस्टीज. ठीक है, और ये जो हमारा फूड हैबिट है वो डायरेक्टली एसोसिएट होता है किससे, लव, अफेक्शन, सेल्फ इमेज एंड सोशल प्रेस्टीज से. ठीक है, दैट इज डायरेक्ट लिंक बिटवीन द डाइटरी हैबिट्स एंड द क्रॉनिक डिजीज. और इसका डायरेक्ट लिंक होता है, अगर हमारा फूड हैबिट अच्छा होगा
तो आगे हमारा हेल्थ क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर हमारा फूड हैबिट अच्छा नहीं है, मीन्स आगे चल के हमको क्रॉनिक डिजीज या डाइटरी डिजीज, ठीक है, या ओबेसिटी, डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे प्रॉब्लम्स आगे हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज एंड द एक्टिविटी, ठीक है। पीपल हैविंग रूटीन एक्टिविटी, रेगुलर हैबिट ऑफ वॉकिंग एंड एक्सरसाइज हैव लेस चांसेस टू गेटिंग लाइफ स्टाइल डिजीज, ठीक है। अगर पीपल को क्या होता है, उसको रूटीन एक्टिविटी, अपने डेली की एक्टिविटी करने की आदत है, एक्टिविटी इन द सेंस एक्सरसाइज हो गया या हमारा रेगुलर हैबिट ऑफ वॉकिंग हो गया, ठीक है, या फिर योगा हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे पर्सन जो हमेशा एक्टिव रहते हैं या हमेशा अपना वर्क करते रहते हैं, हमेशा उनकी वॉकिंग उनकी रूटीन में रहती है, रेगुलर वॉकिंग करते हैं, वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, सो ऐसे पर्सन्स को हैव अ लेस चांस ऑफ गेटिंग लाइफस्टाइल डिजीज। तो ऐसे पर्सन को लाइफस्टाइल डिजीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज मीन्स लाइफस्टाइल डिजीज में आपका क्या आता है, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड डिजीज हो गया, ये सब क्या है आपके लाइफस्टाइल डिजीज है, ठीक है, एज कंपेयर टू हु डू नॉट हैव एनी, ठीक है। तो ऐसे पर्सन्स को लाइफस्टाइल डिजीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जो अपना डेली रूटीन एक्टिविटी ठीक से नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो वॉकिंग नहीं करते हैं, ऐसे पर्सन को लाइफस्टाइल डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू जो बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते, ठीक है, या फिर जिनका कोई रूटीन नहीं होता है, ऐसे पर्सन्स को लाइफस्टाइल डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है। अल्कोहल कंजम्पशन, एक्सेसिव एंड रेगुलर यूज ऑफ अल्कोहल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अफेक्ट द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ब्रिंग अबाउट द डिक्लाइन इन द हेल्थ, ठीक है। जो एक्सेसिव एंड रेगुलर अल्कोहल का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर लंबे समय तक वो क्या कर रहे हैं, अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। और एडिक्टेड होने के बाद धीरे धीरे वो क्या करता है, आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, एंड ब्रिंग अबाउट द डिक्लाइन इन द हेल्थ, और आपके हेल्थ को पूरी तरह से क्या कर देता है, डिक्लाइन कर देता है। दिस हैबिट कैन लीड टू द डैमेज ऑफ नियरली एवरी ऑर्गन एंड सिस्टम। और ये हैबिट जो है, ठीक है, किस चीज़ की हैबिट, अल्कोहल कंजम्पशन करने की जो हैबिट है, वो धीरे धीरे वो आपके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको भी क्या कर सकती है, डैमेज करती है। फॉर एग्जाम्पल आपका लीवर, सबसे पहले जो ऑर्गन है वो क्या करती है, लीवर को डैमेज करती है, ठीक है, जो कि आपका लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग हैज़ अ डायरेक्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द पर्सन। इवन पैसिव स्मोकिंग हैज़ एन इल इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। और ये जो स्मोकिंग है ये क्या करती है, आपका डायरेक्टली इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। मीन्स आप जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो स्मोकिंग में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, जिसको वो क्या करता है, अपने नोज से इनहेल करता है, ठीक है, वो डायरेक्टली आपके क्या करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। इवन जो पेसिव स्मोकर्स होते हैं, पेसिव स्मोकर्स मीन्स अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसके आसपास के जो भी लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, उस CO2 को इनहेल करते हैं, जो उनके लिए भी वो इल इफेक्टिव हेल्थ में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। थैंक यू।